हम लोग इसके पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को पढ़ लिए हैं और आज की क्लास में प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। और जो प्रश्नावली 2.1 है ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जिसे आप अपने से लगा सकते हो, इसलिए उसे इग्नोर करके हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। और 2.2 में पहले सवाल के कुल मिला के 6 पार्ट हैं, 6 सवाल पहले सवाल में है और इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले ये जो आपके पास सवाल दिया गया है 2x² माइनस का 2x माइनस का 8, इसका करेंगे गुणनखंड करने के बाद फिर हम सत्ता की जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली सवाल से। आपका पहला सवाल है x² माइनस का 2x माइनस 8, ये आपकी पहली सवाल है। इसका हम करेंगे गुणनखंड। और आप जानते हो कि जब भी शून्य की बात हुए किया जाए तो यहाँ पे आप 0 लगा के इसके आप गुणनखंड करेंगे और यहाँ से शून्य निकालेंगे। तो आप जानते हो कि 2x² माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। और किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए आप लास्ट वाले नंबर का 2 खंड करेंगे। ऐसा 2 खंड कि आपको अगर लास्ट वाले नंबर की पहले सिंबल माइनस का है तो क्या करने पर घटाने पर 20 का नंबर आ जाए और अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 20 का नंबर आ जाए। यहाँ पे माइनस होने की वजह से घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 4 ही रहे, यह होगा 4 और 2। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 होगा और 4 माइनस 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप कर लेंगे बस इसको इस तरह से आप लिखोगे x² जहाँ पे 2 है उसके 2 टुकड़े हो गए 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो x है वो अंदर जाएगा, ये होगा x² माइनस का 4x, ये माइनस इससे मिलेगा हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर का 0। अब इतना करने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप देख रहे हो कि ये 4 पद बन गए और इस चारों पद को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से कॉमन करेंगे। x कॉमन होगा, जब x कॉमन होगा तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 2 और 8 में से क्या कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, जिसको हम कॉमन करते हैं उससे हम भाग देते हैं। तो 2 से 2 में भाग करेंगे, भाग एक बार जाएगी तो एक लिखते नहीं x होगा और 2 का भाग 8 में करेंगे तो भाग जाएगी 4 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। इसको जब आगे मॉडिफाई करेंगे तो आप देख रहे हो जब समीकरण दोनों जब कोष्टक दोनों होते हैं बराबर तो उसमें से एक को उतार लेते हैं और बाकी को दूसरे कोष्टक में जाके बंद कर देते हैं। तो इसको ऐसे कर लेंगे, जो बचा है उसको दूसरे कोष्टक में जाके बंद कर देंगे। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका जो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 का गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से इसके निकालेंगे शून्यक निकालेंगे, क्या होगा आप लिखोगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 और उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ये होगा x बराबर माइनस 2। आप देख पा रहे हो कि इस सवाल के 2 शून्यक हुए, एक 4 और दूसरा माइनस 2। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ इसकी जांच करनी है। तो आप लिखोगे जांच कैसे करेंगे ध्यान समझिए। जांच करने के लिए आप लिखोगे माना ये जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, पहली को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 4 और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं और लिख लेंगे यहाँ पे और बीटा बराबर माइनस 2 है। यह बात आप जांच में मानेंगे, अल्फा जो पहली संख्या उसे अल्फा, दूसरी संख्या को बीटा। ऐसे मानने के बाद फिर आप लिखोगे, ये सवाल बता देंगे, लिखेंगे x² माइनस का 2x माइनस 8 बहुपद की तुलना, बहुपद यह आपका बहुपद है, बहुपद की ax² bx
प्लस सी से तुलना करने पर तो बस आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक होगा वह होगा ए का मान, एक्स के आगे जो गुणांक होगा वह होगा बी का मान, और जो गिनती होगी वह होगा सी का मान। तो आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक कुछ नहीं है, तो आप एक मानते हो तो ए का मान एक होगा। उसी प्रकार से एक्स के गुणांक के आगे का नंबर -2 है तो बी का मान होगा -2, और सी का मान जो गिनती है, और गिनती हमारे पास -8 है। आप याद रखेंगे, सिंबल के साथ लिखेंगे, अगर प्लस है तो नहीं लिखेंगे, माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए आगे इसको क्या करेंगे, आगे करने के लिए आप एक फार्मूला याद करोगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है। जब योग करेंगे तो आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है -b/a। उसी प्रकार से अगर इसका गुणनखंड करेंगे ये होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अब यहाँ पे जांच में करना क्या था कि आपको लेफ्ट और राइट बराबर करना है। लेफ्ट और राइट जैसे बराबर हो जाएगा तो आप बोल पाओगे कि आपका जांच जो है वह सही है और आपके द्वारा लगाया गया सवाल भी सही है। यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा का मान, तो अल्फा का मान 4 है, प्लस बीटा का मान -2, तो आप लिखेंगे -2 बराबर बी का मान है माइनस फार्मूला का भी है और माइनस सवाल भी है, और ए का मान 1 है। आगे देखते हैं इसको कि आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। यहाँ आप लिखोगे 4 गुणे -2 बराबर सी का मान है -8 और ए का मान है 1। अब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट जैसे बराबर होगा, आप कहोगे कि आपके द्वारा लगाया गया गुणनखंड तो बिल्कुल सही है। तो आप लिखोगे 4 -2 बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2 बट्टे 1 लिख देंगे। यहाँ पे 4 गुना 8 माइनस का, और आप जानते हो कि 8 में 1 से भाग करोगे तो क्या होगा 8 होगा, और ये होगा माइनस का। यहाँ पे आप लिखोगे 4 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 2। यहाँ पे हो जाएगा 1 से 2 में भाग करेंगे आएगा 2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट और राइट क्या है बराबर है, यहाँ भी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि आपके द्वारा लगाए गए सवाल वह सही है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी सवाल देख लेंगे। दूसरी सवाल लिखा है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी सवाल है उसे सॉल्व करने के लिए बराबर आप लिखोगे 0। 0 लिखने के बाद इसका करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने का एक यही तरीका है कि लास्ट वाले नंबर का करेंगे 2 टुकड़ा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब आपके पास x² का कोई गुणांक हो या फिर s² या फिर लास्ट का कोई स्क्वायर उसका कोई गुणांक हो, उसका आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था इसलिए हमने गुणा नहीं किया। यहाँ पे देखो इसका गुणांक है ना, इस गुणांक का लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे। तो आप 4 का गुणा 1 में करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है। अब इस 4 का आप 2 ऐसे टुकड़े करेंगे, यहाँ पे प्लस है, मैंने कहा कि जब प्लस होगा तो जोड़ने पर, अगर माइनस होगा तो घटाने पर। तो जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 ही रहे, यानी गुणा करने पर भी 4 रहे और जोड़ने पर भी क्या रहे 4 रहे। याद रखना 2 और 2 ऐसा नंबर है जिसको ऐड करेंगे 4 होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि सर इसका जो गुणनखंड होगा या 2 टुकड़े जो होंगे वह होंगे 2 + 2। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से लिखोगे 4s² माइनस 2 + 2 s प्लस का 1 बराबर का 0। अब यस को अंदर ले जाओगे और माइनस को भी अंदर ले जाओगे, तो जब यस अंदर जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो सिंपल बदलेगा और यस गुणा के रूप में लग जाएगा। तो आप लिखोगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर का 0। इसके
अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में इसमें कॉमन करना है। यहाँ पे देखेंगे यस यहाँ भी है और यस यहाँ भी है, और इसके बाद गिनती यहाँ भी है 2 और 4 यहाँ है। इसका मतलब 2 कॉमन करेंगे तो दोनों से कट जाएगा, और यस भी कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में विद्यमान हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 और यस, ये दोनों नंबर को आप कॉमन कर सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 2 का भाग 4 में करेंगे तो भाग जाएगी 2 बार, आप यहाँ पर 2 लिखोगे, और बोलोगे सर यस स्क्वायर का एस में भाग करेंगे तो यस की 1 घात बचेगी, इसका मतलब यस बचेगा। अब इसके बाद बगल में लिखेंगे माइनस, और आप जानते हैं कि 2s से 2s में भाग करेंगे तो भाग जाएगी 1 बार, तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कोष्टक बंद करना पड़ेगा। अब जो दूसरा टर्म है यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस पॉसिबल नहीं है। जब आपको लगे कि कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको उस ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन करेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे। और याद रखना 1 के साथ साथ मुझे सिंबल भी कॉमन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों कोष्टक को बराबर रखना है, और याद रखना कि यहाँ पे 2 यस है तो मुझे इसको 2 यस बनाने के लिए माइनस को भी कॉमन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1 के साथ साथ सिंबल में आप माइनस कॉमन करेंगे। अब जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो आप जानते हो कि सिंबल से भी भाग होगी, तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा, और 1 का भाग करोगे तो वही नंबर मिलेगा। तो आप बोलोगे सर नंबर तो वही मिलेगा, यहाँ भी वही मिलेगा और यहाँ भी वही मिलेगा, लेकिन सिंबल बदल जाएगा। याद रखना यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर आप लिख दोगे 0। अब इसके आगे का स्टेप क्या करेंगे? आगे के स्टेप में आप देख रहे हो कि दोनों कोष्टक एक बराबर हो गए, एक जैसे हो गए, इसका मतलब कि आपके द्वारा किया गया गुणनखंड सही है। और ऐसा होने पर आप किसी एक को 2 बार लिख देते हैं, या फिर बोल सकते हो कि कॉमन कर लेते हैं, या फिर बोलिए कि दोनों को 1 बार लिखेंगे और जो बाहर हैं उसको पकड़कर दूसरे कोष्टक लाके बंद कर देंगे। एक कोष्टक अपने मन से बनाएंगे और इस कोष्टक में दोनों को क्या कर देंगे, लाके बंद कर देंगे। और इस प्रकार से आप देख रहे हो कि फाइनल गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड होने के बाद इसके निकालेंगे शून्य, और शून्य निकालने के लिए 1 बार इसके बराबर 0 करेंगे और 1 बार इसके बराबर 0 करेंगे, जैसा कि इसमें किया गया है। तो बड़े आराम से कर लो। आप बोलोगे सर 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1, और आप जानते हैं कि गुणा में जाके भाग हो जाएगा। इस प्रकार से यस की 1 वैल्यू निकल गई। अब आगे हम जब देखेंगे तो देख रहे हैं कि 2s - 1 दिखने में लग रहा है कि नंबर सेम है और आंसर भी सेम आएगा, लेकिन हम दोनों को 2 बार करेंगे। क्या हो जाएगा? 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इतना करने के बाद इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो फिर अब जांच करेंगे। जांच में सेम प्रोसेस है, 1 तो और कर लेंगे, फिर आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। लिखेंगे जांच में आप लिखोगे फिर से वही बात, माना पहले को अल्फा दूसरे को बीटा, यहाँ पे 2 नंबर सेम है तो 2 बार लिख लेंगे एक ही नंबर को, क्या दिक्कत है। लिखेंगे अल्फा बराबर, तो आप बोलोगे सर 1/2, और बीटा बराबर, तो आप लिखोगे बीटा बराबर ये होगा 1/2 है। अब यहाँ आप तुलना करोगे किससे? जो आपके पास बहुपद था, तो मेरे पास बहुपद ये है इस सवाल में, तो आप लिखोगे 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर का 0, या फिर बहुपद ही लिखिए, इतना की जरूरत नहीं है, आप बहुपद ही लिखो बस। या जैसे आप लगाते हो 0 से मतलब था समीकरण, तो यहाँ पे लिखने के बाद आप लिखोगे बहुपद, हिंदी से उतारो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुपद की तुलना हम हमेशा इसी से करेंगे। किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अब याद रखो x² के आगे a है, तो x² के आगे 4 है, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर a का मान 4, कामा लगा के b का मान अगर निकालना होगा तो आप बोलोगे सर x का जो गुणांक है वही b का मान है, तो x का गुणांक b का मान है, तो बोलोगे -4। फिर इसी प्रकार से मैं बोलूँ c का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर जो गिनती है, गिनती किसका मान है? c का मान है, तो क्या लिखोगे 1। इतना करने के बाद फिर से आप लिखोगे फार्मूला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। बस लिख लो, क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा पहले लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा
बराबर b/a, इसलिए होता है माइनस में, और उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल c/a। अब सत्यता की जांच का मतलब कि ये जो दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपके द्वारा किया गया सवाल और निकाले गए शून्य सब सही है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, अल्फा और बीटा कर दोगे तो आप बोलोगे सर अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा और बीटा का मान सेम है, तो मुझे एक ही नंबर को दो बार लिखना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे b का मान देखो, b का मान माइनस है 4 और यहाँ भी माइनस है, तो आप बोलोगे सर आपको माइनस और कोष्टक में -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार माइनस है और a का मान 4 है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, तो बोलोगे सर 1/2 गुणा कर दीजिए 1/2 में। मैं आगे बोलूँ c का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 4। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1 का गुणा 1 में करोगे। आप जानते हो कि जब भी आप भिन्न का गुणा करते हो तो इसके क्या करते हैं, काटने के बाद नहीं कटता तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, या बोलो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पे होगा 1/4। आप देख पा रहे हो कि मूलों का गुणनफल बराबर हो गया। अब हम करेंगे इसको चालू। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब दो संख्याओं का हर भिन्न में संख्या हो, उसका हर समान हो तो अंश को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे जोड़ना तो जोड़ दो, आप लिखोगे 2 और यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे आ जाओ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आप जानते हो कि 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 मिलकर कितना होगा 2/2, यहाँ पे 4/4। इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो आप देख पा रहे हो 1 = 1। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल हो गए। इसका मतलब कि इसका लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट राइट बराबर है। इसका मतलब आपके द्वारा लगाई गई सवाल बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार से आप तीसरी सवाल लगा लो। तीसरी सवाल में आप देख रहे हो सवाल नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, 6x² - 7x। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिए, जब भी आप गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड का एक सीक्वेंस होता है कि पहले 2 घात लगाते हैं, फिर 1 घात लगाते हैं और लास्ट में गिनती को लिखते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा था और यहाँ भी फॉलो हो रहा था, लेकिन सवाल नंबर 3 में यह सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। और इस सीक्वेंस न फॉलो करने की वजह से सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे और इसके बराबर 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे समीकरण बना के यहाँ पे मूल निकालने की शून्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। तो आप कहोगे सर 6x² यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, लेकिन इसके बाद आपको करना पड़ेगा इसकी 1 घात -7 और -3। सीक्वेंस का मतलब नंबर को आगे पीछे कर दीजिए, लेकिन सिंबल के साथ। सिंबल आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो -7 था तो मैंने -7 ही लिखा, यहाँ पे -3 है तो -3 ही लिखा। कहीं भी नंबर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना वो सिंबल नहीं बदल सकते। तो ये देखो सीक्वेंस हो गया 2 घात 1 घात और बिना घात वाला। अब मैं आपको बताया कि अगर x² का या फिर जिसपे 2 घात है उसके आगे कोई नंबर है तो आप गुणा करिए, नंबर नहीं है तो लास्ट वाले नंबर का 2 खंड कर दीजिए। तो यहाँ भी गुणांक था और यहाँ भी गुणांक है, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो मैंने क्या नहीं किया, गुणा नहीं किया। तो आप समझ गए कि सर आपको गुणा करना पड़ेगा 6 × 3, और जैसे गुणा करोगे ये आएगा 18, और जब 18 आ जाएगा तो आपको एक बात समझ आ गई कि 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि लास्ट नंबर 3 है और इसके आगे सिंबल माइनस का है, तो घटाने पर बीच का नंबर आ जाए, यानी 7 आ जाए। तो आप बोलोगे सर और गुणा करने पर कितना आ जाए 18, गुणा करने पर 18 और घटाने पर बीच का नंबर। ये फार्मूला है, इसको फॉलो करोगे तो आप इसे लगा पाओगे। आप कहोगे सर 18 जो है गुणा करने पर 18 है और जोड़ने पर घटाने पर क्या रहे 7 रहे। तो ऐसा पॉसिबल तब होगा जब आप करोगे 9 और 2। तो आप देख पा रहे हो 9 2 का गुणा करोगे तो गुणा करने पर 18 आ जाएगा और घटाने पर भी 7 आएगा। ये जो फार्मूला है इसको अगर फॉलो कर लिए तो आप कोई गलती कर ही नहीं पाओगे। अब एक बात समझ में आई कि सर जहाँ पे 7 है ना उसके आप 2 टुकड़े बना दिए, कौन कौन 9 और 2। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 नहीं लिखेंगे बल्कि 9 - 2 करेंगे। तो आप कैसे कर लोगे, आप बोलोगे सर लिख लीजिए 6x² -12 रहेगा, 9 - 2 घटाने पर आएगा 7, गुणा करने पर 18 आएगा। और बाहर आप क्या लिखोगे, x है तो x ही लिखेंगे, बाहर लिख देंगे x
माइनस का 3 बराबर का 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स को अंदर ले जाओगे तो 9x, यहाँ पे हो जाएगा 2 और x तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0। मैंने क्या किया, माइनस को अंदर ले गया और x को अंदर ले गया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे माइनस जब अंदर आएगा तो इसका सिंबल बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आपको करना क्या अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ध्यान देना है कि इसमें से कॉमन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें से 3 और यहाँ भी 3 कॉमन कर सकते हैं और इसके साथ साथ x को भी कॉमन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 के साथ x को कॉमन कर लीजिए। 3 के साथ x कॉमन करेंगे, इसका भाग करेंगे तो 3 दूना 6, x की एक घात कटेगी, एक घात बचेगा। 3 से इसमें भाग करोगे, भाग जाएगी 3 बार और x की घात कट जाएगी तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता एक कॉमन करते हैं और एक कॉमन करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर सिंबल को भी ध्यान रखते हैं। तो सिंबल यहाँ पे ध्यान की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस है और मुझे यहाँ पे प्लस करना है तो प्लस ही कॉमन कर लीजिए, प्लस का एक कॉमन कर लेंगे। और याद रखना जब माइनस का एक कॉमन करते हैं सिंबल बदल के लिखते हैं, लेकिन जब प्लस का एक कॉमन करेंगे उसको एज इट इज उतार लेंगे। तो आप बोलोगे हो जाएगा सर 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों बराबर फिर से हो गए। इसका मतलब आपके द्वारा लगाया गया गुणनखंड सही हो रहा है और इसको एक क्वेश्चन बंद कर लेंगे, फिर से वही काम जो बाहर घूम रहे हैं दूसरे क्वेश्चन बंद कर देंगे। बाहर कौन कौन घूम रहे हैं, 3x प्लस का 1। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके निकालोगे शून्यक और शून्यक निकालने के लिए फिर से वही काम कि 2x माइनस 3 बराबर 0 और इसके बाद 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखोगे 2x बराबर 3, लेकिन मुझे x का मान निकालना है तो ये गुणा में यहाँ हो जाएगा भाग में, तो x का मान होगा 3/2। उसी प्रकार से 3x बराबर माइनस 1, x का मान निकालना है तो हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो x का या फिर 2 शून्यक निकल गए, अल्फा और बीटा का मान निकल गया। फिर इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप लिख लोगे, ये सब बातें आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे जांच, इसकी जांच करने के लिए आप लिखोगे वही बात, माना पहले को अल्फा मानेंगे तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/3। तो आप देख पा रहे हो अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। अब आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे आप इसकी तुलना करोगे, किससे करोगे, आप लिखोगे 6x² माइनस 3 माइनस 7। आपकी मर्जी इसको लिखो या इसको लिखो, मैं जो सही है उसी लिख देता हूँ, जो सही रूप में लिखा गया है। तो सही रूप में ये लिखा गया है 6² माइनस 7x माइनस 3 बहुपद की तुलना, बहुपद की पहले देखो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो आप लिखोगे जब तुलना करोगे तो फिर से x² का गुणांक a का मान हो जाएगा 6 और आप देख रहे हो कि b का गुणांक क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक -7 हो जाएगा और c जो गिनती है 3 हो जाएगा। इस प्रकार से a b c का मान निकल गया और उसको और सॉल्व करेंगे खत्म हो जाएगा। तो आप लिखोगे मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -b/a और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, ये योगफल है गुणनफल, ये होगा c/a। आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान अभी निकाला गया है 3/2 और बीटा का मान अभी आप निकाले हो प्लस माइनस 1/3। यहाँ पे लिखोगे b का मान, तो आप देख रहे हो कि माइनस और -7 हो जाएगा और a का मान देख रहे हो तो a का मान हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा का मान हो जाएगा आपका 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा, बीटा का मान -1/3, c का मान हो जाएगा 3 और a का मान हो जाएगा 6।
इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ध्यान समझिए बात को। ये हो जाएगा 3/2 को ऐसे लिखो, आप देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको जब और आगे सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो इसका एलसीएम 6 होगा और 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 करोगे 9 होगा। इसका इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, गुणा करेंगे 2 ही रहेगा। अब आप देख पा रहे हो यह 7/6 यहाँ भी और 7/6 यहाँ भी, इसका मतलब कि योगफल की जांच सही है। अब गुणनफल की जांच कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये 3 से 3 कट जाएगा, ये मिलेगा माइनस का 1/2। उसी प्रकार से 3 × 1 3 और 3 दूना 6 होता है, यहाँ भी मिलेगा माइनस 1/2। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमारी 3 सवाल को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अभी ये 3 सवाल है।